तेज बहाव में तिनके की तरह बहते हुए देखा है। हमारे खुद के घर में पानी घुटनों तक आ गया है। मुझे नहीं लगता कि हमारा कच्चा घर इस सैलाब को झेल पाएगा। मीना, हमारा घर अब नहीं बचेगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अब हमारा क्या होगा? इस भयानक काली रात में हम आसरा कहाँ ढूंढने जाएंगे? और बबलू बबलू वो तो अंदर गहरी नींद में सो रहा है। इतनी तेज बारिश और तूफान में इस छोटे से बच्चे को गोद में लेकर हम किस तरह भागेंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाकी गांव वाले क्या कर रहे हैं? हमारे पड़ोस वाले माधव काका का क्या हुआ? उनकी पत्नी तो वैसे ही इतने दिनों से बीमार चल रही थी ना। कोई भी नहीं रुका मीना, कोई भी नहीं। अरे माधव काका तो हालात को पहले ही भाग गए थे, इसलिए वो शाम ढलने से पहले ही अपनी बीमार पत्नी को लेकर यहाँ से निकल गए। पूरा गांव खाली हो चुका है। सबके सब अपनी जान बचाने के लिए भागकर ठाकुर साहब के पक्के और 2 मंजिला मकान में जाकर छिप गए हैं। हमें भी तुरंत वहीं चलना होगा मीना, इससे पहले कि पानी हमारे सर के ऊपर बहने लगे। चलो जल्दी करो। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत है मीना। ठाकुर साहब का मकान पश्चिम दिशा में है और मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है कि पश्चिम की तरफ जाने वाला पूरा रास्ता बाढ़ के मटमैले पानी में पूरी तरह डूब चुका है। वहाँ छाती तक पानी भर गया है। हमारे लिए अब उस तरफ से होकर जाना बिल्कुल नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन। हे भगवान, सब रास्ते बंद हो गए। तो फिर अब तुम क्या करोगे? अगर हम यहाँ रुके तो पानी हमें बहा ले जाएगा और वहाँ हम जा नहीं सकते। अब हमारी और हमारे बच्चों की जान कैसे बचेगी? अरे हौसला रखो मीना। देखो, अगर हमें यहाँ से निकलना ही है तो हमें पूरब दिशा की ओर जाना होगा, यानी सीधे उस घने जंगल की ओर। मैं जानता हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन कम से कम जंगल की जमीन काफी ऊंचाई पर तो है। हमारे पास बस एक यही रास्ता बचा है। क्या? जंगल में? इस घंघोर अंधेरी और तूफानी रात में तुम हमें जंगल में ले जाने की बात कर रहे हो? क्या तुम सच में पागल हो गए हो? उस डरावने जंगल के भीतर तुम खुद दिन में भी जाने से कतराते हो। पूरा गाँव जानता है वो खूंखार डाकुओं और लुटेरों का डेरा है। पानी से बच करके हम खुद को मौत के मुंह में ढकेल दें, तुम ये चाहते हो? सुनो मीना, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये फैसला यूं ही नहीं ले रहा। अरे मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये बात कही है। अगर हम उन डाकुओं के डर से यहीं घर में दुबके रहे तो ये उफनता हुआ पानी हमें हमारे बच्चे के साथ बहा ले जाएगा। हमारी हालत इस वक्त एकदम आगे कुआं और पीछे खाई जैसी है। अरे जब दोनों तरफ मौत सामने खड़ी है तो कम से कम वहाँ चलते हैं जहाँ मौत से लड़ने का कोई मौका तो मिले। डाकुओं का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अरे लेकिन फिलहाल इस भयानक बाढ़ से तो बचे। जरा खुद ठंडे दिमाग से सोचो मीना, वो डाकू आखिर इंसान ही तो है ना? पानी की इन बेकाबू लहरों में कोई दया नहीं होती मीना। अगर हम उन डाकुओं के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे, अपने इस मासूम बच्चे का वास्ता देंगे, तो शायद उनका पत्थर दिल थोड़ा पसीज जाए और वो हम पर रहम खा लें। और अगर किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हमसे अपनी गुलामी ही तो करवाएंगे। कम से कम हमारी जान तो बख्श देंगे। मैं अपनी हिफाजत के लिए भारी कुल्हाड़ी अपने साथ ले रहा हूँ। और सुनो मीना, तुम भी खाली हाथ मत चलो, अपने साथ एक दराती भी उठा लो। घने जंगल में और किसी भी मुसीबत के वक्त यही हमारे काम आएगी। चलो चलो, अब एक पल भी बर्बाद मत करो। ठीक है जी, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं साथ चल रही हूँ। लेकिन दहलीज पार करने से पहले मैं मन ही मन अपने भगवान को याद कर लूँ। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मूसलाधार बारिश और घुप अंधेरे के बीच तीनों कीचड़ भरे जंगल के रास्ते पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। पापा, मेरे पैर इस भारी कीचड़ में धंस रहे हैं। मुझसे अब एक कदम भी और नहीं चला जा रहा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हम इतनी अंधेरी रात को कहाँ जा रहे हैं पापा? हमारा अपना घर कहाँ रह गया? अरे मेरे बहादुर बेटे, वो हमारा पुराना घर तो बाढ़ के पानी में नीचे छिप गया है बाबू। अब हमें रहने के लिए एक नई और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ वो गंदा पानी हम तक ना पहुँच सके। पापा, क्या इस अंधेरे जंगल में बड़ा सा बाघ रहता है? माँ हमेशा कहती है कि जंगल के अंदर खौफनाक भूत और बुरे डाकू रहते हैं जो बच्चों को पकड़ लेते हैं। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है पापा, मुझे घर जाना है। अरे मेरे शेर बेटे, जब तेरा हट्टा कट्टा पिताजी तेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है बाबू। और सुन, ये भूत भूत जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। तेरी माँ तो बस तुझे शरारत करने से रोकने के लिए झूठा मूठा डराती रहती है। क्यों मीना, सही कह रहा हूँ ना मैं? अजी सुनते हो? मुझे तो इसका माथा तवे की तरह जलता हुआ लग रहा है। इसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है। इतनी तेज बारिश में लगातार भीगना और इस सर्द हवा की वजह से कहीं इसको कड़ाके की ठंड तो नहीं बैठ गई? हे भगवान, अब बातों में वक्त बर्बाद मत करो। जल्दी से सिर छिपाने के लिए कोई सूखी जगह ढूंढो, वरना मेरा बच्चा ठंड से ठिठुरकर बीमार पड़ जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ मीना। मैं क्या जानबूझकर देरी कर रहा हूँ? इस दलदल जैसे कीचड़ में पाँव टिकाना कोई आसान बात थोड़ी है। अरे रे रे, हर कदम पर पैर धंसता जा रहा है। लेकिन अगर हम हार मानकर यहीं रुक गए तो हमारा काम नहीं चलेगा। हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। चलो चलो, बस थोड़ी दूर और चलो। पापा, मैं बड़ा होकर ना आपकी तरह कभी लकड़हारा नहीं बनूंगा। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और एक बहुत बड़ा एकदम पक्का मकान बनाऊंगा, ईंट और पत्थर का। ऐसा मकान जो बाढ़ के पानी में कभी नहीं डूबेगा। और फिर मैं आपको और माँ को उसी बड़े से घर में सुरक्षित रखूंगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, ऐसा ही होगा। तू खूब मन लगाकर पढ़ना लिखना और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना। तू बड़े बड़े और मजबूत पक्के मकान बनाएगा। तेरे हाथों से बने हुए मकान को कोई बाढ़ नहीं डिगा पाएगी। अरे मीना, वो देखो, उस तरफ सामने कीचड़ और पानी से उठकर एक सूखी और ऊंची जगह दिखाई दे रही है। चलो हम वहाँ चलकर थोड़ी देर के लिए सुता सकते हैं। लगता है वहाँ तक पानी का बहाव नहीं आ रहा। तीनों ऊंची जगह पर पहुंचते हैं और हाफते हुए बैठ जाते हैं। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं इस जगह को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही। तुम तो अपनी कुल्हाड़ी लेकर रोज ही लकड़ी काटने इस जंगल के अंदर तक आते हो। क्या ये रास्ता और ये जगह तुम्हारी पहचान की है? क्या तुम पहले कभी यहाँ आए हो? अगर मैं सच कहूँ मीना, तो मैं भी इस जगह को बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं हमेशा लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल के पश्चिम वाले हिस्से की तरफ जाता हूँ। इस पूरब वाले हिस्से की तरफ मेरा आना कभी नहीं हुआ। गाँव के कई बुजुर्ग लोग अक्सर कहते थे कि इस तरफ के जंगल में खूंखार डाकुओं की टोलियां डेरा डाले रहती है, इसलिए खौफ के मारे कोई भी इस तरफ कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। क्या
क्या कहा? डाकुओं का डेरा? हे भगवान, तो क्या इसका मतलब है कि अभी हम उसी में उस जगह पर बैठे हैं? एक तरफ पीछे मुड़े तो बाढ़ का फंता पानी जान लेने को तैयार है, और आगे बढ़े तो खूंखार डाकुओं का खौफ। हे भगवान, हमारा फूटा नसीब, न जाने आज हमारे नसीब में क्या लिखा है। कौन जाने अगली सुबह हम देख भी पाएंगे या नहीं। हे भगवान, इस हालत में, इस कड़ाके की ठंड में अपने बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? अभी बस कुछ वक्त पहले तो बेतहाशा डर के मारे सुबह सुबह कर हो रहा था, और अब देखो, अब इतनी गहरी थकान से चूर होकर मेरी गोद में सो गया है। जरा रुको मीना, मुझे इसका माथा छूकर देखने दो, कहीं से तेज बुखार तो नहीं चढ़ रहा? अरे भाग्यवान, घबराओ मत, इसे कोई तेज बुखार नहीं है। ये तो बस दिन भर की थकान और इतने लंबे सफर की वजह से इसे गहरी नींद आ गई है। अभी डरने की कोई बात नहीं है, इसकी सांसें एकदम सामान्य चल रही है। हाँ, और मेरी बात ध्यान से सुनो मीना, अब इस तरह रोने और डरने से हमारा काम नहीं चलेगा। इस मुश्किल घड़ी में हमें पत्थर जैसी हिम्मत रखनी होगी। और वैसे भी मैंने तुम्हें और अपने बच्चे को इस सैलाब से निकालकर यहाँ तक लाया है। अब तुम दोनों की जान की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। और रही बात डाकू की, तो अगर वो हमें मार नहीं चाहेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन उस गंदे बाढ़ के पानी में घुट घुट कर बेबसों की तरह डूब कर मरने से तो 1000 गुना बेहतर है कि हम मर्दों की तरह लड़कर मरे। अचानक झाड़ियों के पीछे से पत्तों के सरसराने की तेज आवाज आती है और एक लंबा चौड़ा डाकू हाथ में बड़ी सी भाला ताने उनके सामने आ जाता है। ओए, कौन हो तुम लोग? और इतनी रात गए इस खौफनाक जंगल में क्या मौत का तमाशा देखने आए हो? जानते नहीं कि तुम किस इलाके में खड़े हो? ये हमारा इलाका है। और ये तुम्हारे हाथ में क्या चमक रहा है? कुल्हाड़ी? अभी के अभी बिना कोई चालाकी किए उस कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंक दे, वरना तेरी और तेरे इस परिवार की बूटी बूटी काटकर चीलों को खिला दूंगा। फेंक उसे। मालिक, मैं कुल्हाड़ी नीचे फेंक रहा हूँ, मुझ गरीब पर रहम खाइए मालिक। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो पास के गांव का एक मामूली सा लकड़हारा भोला हूँ। नदी के किनारे बसा हमारा पूरा गांव बाढ़ के पानी में बह गया है। मैं तो बस अपनी पत्नी और इस मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए घर से भागा था, लेकिन इस गुप्त अंधेरे और बारिश की वजह से रास्ता भटककर गलती से आपके इलाके में आ गया हूँ मालिक, रहम खाइए। अरे चाचा, हम डाकू किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते। यहाँ पुलिस के कितने ही लोग भेस बदलकर हमारी जासूसी करने चले आते हैं। हालांकि तुम्हारी ये डरी सहमी शक्ल और इस कांपती हुई औरत को देखकर तो नहीं लगता कि तुम हमारे लिए कोई खतरा हो, लेकिन इसका फैसला मैं नहीं, हमारे सरदार करेंगे। चलो अब चुपचाप मेरे आगे आगे चलो, तुम्हें सरदार के पास ले चलते हैं। और हाँ, अगर भागने की कोई भी होशियारी की तो पीठ में ही गोली मार दूंगा। चलो आगे बढ़ो। नहीं मालिक, हम भागकर कहाँ जाएंगे? हमारे भागने के सारे रास्ते तो वैसे भी बंद हो चुके हैं। अरे पीछे मुड़े तो बाढ़ का उफनता पानी है और सामने आप लोग खड़े हैं। हम कहीं नहीं भागेंगे, हम आपके सरदार के सामने चलकर उन्हें सारा सच बता देंगे। हाँ चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। डाकू उन्हें एक बड़ी और अंधेरी गुफा के अंदर ले जाता है, जहाँ दीवारों पर मशालें जल रही थीं। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर के सिंहासन पर सरदार लेटा हुआ था। सरदार को मेरा सलाम। सरदार, जंगल के पहरे के दौरान मुझे पूरब के रास्ते पर ये एक अनजान परिवार मिला है। ये आदमी खुद को भोला लकड़हारा बता रहा है। इसका कहना है कि गांव में बाढ़ आने से इसका घर बह गया है और ये लोग अंधेरे में भटकते हुए हमारी सरहद में आ घुसे हैं। अब आप जो भी हुक्म देंगे वही होगा सरदार। बोलिए, क्या इन्हें यहीं खत्म करके इनकी लाशें जंगल में फिकवा दूं या फिर इन्हें बंदी बना ले? लकड़हारे, जरा करीब आ मेरे, जरा मैं भी तो देखूं तेरा ये खौफजदा चेहरा। मेरा नाम विक्रम है। आसपास के कई कोसों तक लोग मुझे खूंखार डाकू नहीं बल्कि इस जंगल का राजा मानकर कांपते हैं। लेकिन तू देख ही रहा है ना लकड़हारे कि आज इस जंगल के राजा की शरीर की क्या दयनीय हालत हो रखी है। इस कमबख्त बरसात और इस अजीब सी बीमारी ने मुझे ऐसा जकड़ा है कि मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पाता। बस दिन भर इस गुफा की छत को घूरता रहता हूँ और अपनी बेबसी पर खून के घूंट पीता रहता हूँ। सरदार, ओ सरदार, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मालिक। मुझ गरीब और मेरे बेकसूर परिवार को मत मारिए मालिक। मैं तो बस एक मामूली सा फटेहाल लकड़हारा हूँ। मुझ गरीब को मारकर आप लोगों को भला क्या हासिल होगा? मेरे पास तो आपको देने के लिए एक फूटी कोड़ी तक नहीं है। जो थोड़ा बहुत था वो सब आज की बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। हम आपके बहुत काम आएंगे मालिक। आप हुक्म करेंगे तो हम आपके लिए लकड़ियाँ भी काटेंगे। हाँ, मीलों दूर से पानी भी भर कर लाएंगे। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। बस आप हमारी जान बख्श दीजिए, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दीजिए सरदार। बस उठ जा, उठ लकड़हारे उठ जा। अरे मेरे पैरों में इस तरह गिरने और गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डाकू हूँ, डाकू, कोई बेरहम कातिल नहीं। जो इंसान अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे को लेकर बाढ़ के खौफ से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस पर हाथ उठाने जितना नीच और गिरा हुआ मैं अभी नहीं हुआ हूँ। मैं भी जन्म से कोई डाकू नहीं था। कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक शरीफ गृहस्थ हुआ करता था, लेकिन उस जालिम जमींदार के अत्याचारों ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे हथियार उठाकर इस घने जंगल में आने पर मजबूर कर दिया। सरदार हम पर दया कीजिए सरदार। हम उम्र भर आपके एहसान मंद रहेंगे सरदार। हम पर दया कीजिए सरदार, हम पर दया कीजिए, दया कीजिए। मैंने कहा ना, डरो मत। मैं तुझे और तेरे परिवार को इस गुफा में पनाह दूंगा। जब तक बाहर ये बरसात कम नहीं होती और बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता, तुम लोग हमारे साथ यही महफूज रहोगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। इस गुफा में अन्न का एक दाना तक नहीं है। हम खुद पिछले 3 दिनों से पूरी तरह भूखे हैं। इससे पहले बस पेड़ से तोड़कर 2-4 कच्चे केले खाकर अपना वक्त काटा था। तुमने देखा सरदार का क्या हाल है? उन्हें देखकर लगता है कि ये कोई बहुत पुरानी गंभीर बीमारी है। उनके सीने में इतना कफ जमा हो गया है कि बेचारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। नींद में भी तड़प कर खांस रहे हैं। और उनकी बाकी आदमियों को देखा, भूख के मारे बेचारों की आंखें तक अंदर धंस गई हैं। हाँ मीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इनकी हालत देखकर तो मुझे भी इन पर दया आ रही है। अरे हमने तो सोचा था कि ये लोग बहुत खतरनाक और क्रूर होंगे, हमें देखते ही मार डालेंगे। लेकिन सरदार ने तो हम पर जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि अपनी इस तकलीफ में भी हमें पनाह दे दी। सच में मीना, ये लोग बुरे नहीं हैं।
लेकिन मीना एक बात बताओ, अब तुम हम सबके लिए खाने का इंतजाम कैसे करोगी? अरे हम खुद 2 दिन से भूखे हैं, हमारे पेट में भी तो भूख के मारे आग जल रही है। सुनो, मैं एक बात कहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था कि इस जंगल में बहुत से खाने लायक साग सब्जी और जड़ी बूटियां मिलती हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं माँ के साथ अक्सर जंगल आया करती थी। माँ मुझे दिखाती थी कि बरसात के मौसम में इस जंगल के कोने कोने में कितना हरा साग और पौष्टिक पत्ते उगाते हैं। अगर मैं इस गुफा के भीतर किसी तरह एक छोटी सी रसोई बना सकूं तो मैं इन सबको भरपेट खाना खिला पाऊंगी। हैं? ये क्या कह रही हो? इस नंगी गुफा के अंदर रसोई कैसे बनाओगी भला? अरे यहाँ तुम्हारे पास चूल्हा कहाँ है? खाना पकाने के लिए बर्तन कहाँ है? ना तेल है ना कोई मसाला है। तुम किस चीज से और कैसे खाना पकाओगी बताओ? अरे तुम इतनी चिंता मत करो, मैं मिट्टी और पत्थर को जोड़कर एक बढ़िया सा चूल्हा बना दूंगी। गुफा में पत्थर तो जगह जगह बिखरे ही पड़े हैं, तुम बस अंदर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके रखो। मैं इन डाकुओं से कहकर जंगल से वो खाने वाला साग और पत्ते मंगाती हूँ। मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो। डाकू जंगल से कुछ पत्ते और साग लेकर आते हैं और मीना को लाकर दे देते हैं। दिखाओ दिखाओ, क्या मिला तुम लोगों को? लाओ मैं खुद देखती हूँ इनमें से कौन सा साग क्या है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इन सबको मिलाकर एक बहुत ही मजेदार गरम गरम शोरबा बनाया जा सकता है, जो सरदार की खांसी में भी बहुत आराम देगा। लेकिन एक परेशानी है, नमक। नमक कहाँ से मिलेगा? बिना नमक के तो इस खाने का कोई स्वाद ही नहीं आएगा। नमक है ना बहन जी, हमारे पास थोड़ा सा नमक और कुछ मसाले बचे हुए हैं। सरदार हमेशा अपने पास कुछ नमक और मसाले इस गुफा में संभाल कर रखते थे, वो सब मैं अभी जाकर तुम्हें ला देता हूँ। हमारे पास पकाने के लिए और खाने के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है वो सब आज से तुम्हारा ही है। तुम बस जल्दी से कुछ बना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे वाह, अगर नमक और मसाले मिल गए तब तो हमारा काम एकदम बन जाएगा मंगल भाई। अब देखो तुम मैं कैसे जादू करती हूँ। भाभी सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 12 साल इसी भीड़ में लूटपाट और डकैती करते हुए गुजारे हैं, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई हमारे जैसे खूंखार लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाएगा। हम तो चोर डाकू हैं भाभी, हमारे हाथ खून से सने हैं। हमें देखकर तो लोग अपनी जान बचाने के लिए मीलों दूर भाग जाते हैं, और तुम हम पापी लोगों के लिए चूल्हा जलाकर खाना बना रही हो। मुझे तो तुम्हारी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। भूख की कोई जाति या धर्म नहीं होता मंगल भाई, और भूखे इंसान को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य का काम इस दुनिया में है ही नहीं। मुसीबत के वक्त क्या डाकू क्या राजा, सब एक बराबर होते हैं। तुम लोग खुद को पापी क्यों कह रहे हो? तुम लोगों ने ही तो आज इस भयानक आफत में हमें सच छिपाने का आसरा दिया। क्या ये कोई छोटी बात है? जरा सोचो, अगर आज तुम लोग हमें पनाह न देते तो आज रात हम तीनों उसी बाढ़ के गंदे पानी में कहीं बहकर अपनी जान गंवा चुके होते। भाभी बहुत बहुत सालों बाद आज किसी ने हमसे इतने प्यार और अपनेपन से बात की है। आपको पता है भाभी, जब मैं मुश्किल से 5 साल का था तभी मेरी माँ इस दुनिया से गुजर गई थी। मुझे तो अपनी माँ का चेहरा तक ठीक से याद नहीं है, बस तब से अनाथ होकर इन्हीं पथरीले रास्तों पर भटकता रहा। लोगों से बहुत मार खाई, पेट की आग बुझाने के लिए छोटी मोटी चोरियां की, और हालात के मारे आखिरकार एक खूंखार डाकू बन गया। लेकिन आज आपको इस तरह खाना बनाते और इतने प्यार से बोलते देख मुझे अचानक अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। रो मत मंगल भाई, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद आज भी तुम्हारे साथ है। देखना, भगवान ने चाहा तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम लोग भी एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। ये कैसी मनमोहक खुशबू आ रही है। अरे इस वीरान गुफा में आज कौन खाना बना रहा है? अरे ओ मंगल, गुफा में ये क्या हो रहा है? मंगल जरा मुझे उठने में मदद कर, मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अरे जल्दी आ और मेरा हाथ पकड़, न जाने कितने जमाने बाद मुझे खाने की ऐसी खुशबू नसीब हुई है। सरदार जी, मैं उस गरीब लकड़हारे की पत्नी मीना हूँ। मैंने आप सबके लिए थोड़ा सा गरम गरम शोरबा बनाया है। मुझे जंगल से कुछ अरबी, चना और कलमी का ताजा साग मिल गया था। आपकी इस बीमारी में गरम और पौष्टिक शोरबा पीने से आपके कमजोर शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। आइए आइए, धीरे धीरे उठिए, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती मत कीजिए। मंगल भाई जरा सरदार जी को सहारा देकर यहाँ तक लाओ। तुम तो सच में महान हो बेटी, साक्षात अन्नपूर्णा का रूप हो तुम। इस वीरान और मनहूस गुफा में आकर तुमने पूरी रसोई ही सजा दी। लेकिन बेटी, मेरे ये सारे बच्चे पिछले 3 दिनों से भूख से तड़प रहे हैं। तुम पहले ये शोरबा इन्हें खिलाओ। मैं तो अब एक बूढ़ा और बीमार आदमी हूँ, न जाने और कितने दिन की मेरी सांसें बची हैं। मुझसे कहीं ज्यादा इस खाने की जरूरत मेरे भूखे बच्चों को है। ये खाना यहाँ मौजूद सबको मिलेगा सरदार जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने इतना बना लिया है कि सबके लिए काफी होगा। लेकिन सबसे पहले आप खाएंगे। आपके शरीर को इस वक्त सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत है। ये पौष्टिक खाना खाकर ही तो आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। मेरा खाना बनकर एकदम तैयार है, आप बस यहाँ आराम से बैठ जाइए। तुम्हारी इस ममता को मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ बेटी? तुम्हारे हाथों से बना ये अमृत तो मैं जरूर खाऊंगा। मंगल काका, क्या तुम सच में एक खतरनाक डाकू हो? पर तुम देखने में तो बिल्कुल भी डाकू जैसे नहीं लगते। तुम तो एकदम मेरे बड़े काका ताऊ जी जैसे दिखते हो। मेरे बड़े काका ना बहुत पहले काम करने के लिए दूर शहर गए हैं। बहुत दिन हो गए, वो लौटकर वापस ही नहीं आए और ना ही कोई चिट्ठी भेजते हैं। मेरे पापा कभी कभी काका को याद करके चुप चुप कर रोते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मेरे काका बनोगे? अरे पगले, तू ही बता, तेरे हिसाब से एक डाकू देखने में कैसा होता है? क्या हम डाकुओं के सिर पर बड़े बड़े सींग होते हैं या कोई लंबी सी पूंछ लटक रही होती है? अरे बाबू, डाकू भी तो आखिर इंसान ही होता है ना। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि डकैती करना, लोगों को डराना कोई अच्छी बात नहीं है, पर हालात कभी कभी इंसान को बुरा बना देते हैं। और हाँ, आज से मैं ही तेरा काका हूँ, तेरा अपना प्यारा मंगल काका। अरे काका, मेरे मंगल काका। अच्छा काका, आपको एक बात पता है, मेरी माँ ना इस पूरी दुनिया की सबसे अच्छी रसोइया है। हमारे गांव में जब भी कोई बड़ी दावत होती है या किसी की शादी होती है तो मेरी माँ ही सबके लिए खाना पकाती है। गांव के सब लोग कहते हैं कि मेरी माँ के हाथों में ना एकदम जादू है, जादू। हाँ बाबू, ये बात तो एकदम 100 आने सच है।
तेरी माँ सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अभी हमारे सरदार ने खुद उनके हाथ का खाना खाकर उनकी इतनी तारीफ की है। हम सबको सालों बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ। तेरे माता पिता दोनों बहुत ही नेक और सच्चे इंसान है रे बाबू। सच कहूँ तो इस दुनिया में इतने अच्छे और निस्वार्थ लोग भी होते हैं, ये बात मुझे आज ही पता चली है। अच्छा काका, ये तो बताओ तुम रो क्यों रहे हो? क्या इतने बड़े और खतरनाक डाकू भी कभी रोते हैं? मेरी माँ तो कहती है कि डाकू तो हमेशा दूसरों को रुलाते हैं। अरे रोते हैं रे बाबू, हम डाकू भी अकेले में बहुत रोते हैं। हमारे सीने में भी एक दिल होता है जो दुखता है। और सुन, हम लोग वो वाले बुरे डाकू नहीं है जो बेकसूर लोगों को रुलाएं। समझ गया मेरे शेर? ए मीना, जरा एक बार बाहर की तरफ नजर दौड़ाकर तो देखो। जहाँ तक भी हमारी नजर जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। हमारा पूरा गांव, वो खेल के मैदान, हमारी फसलों से भरे खेत, सब कुछ इस भयंकर बाढ़ में डूब चुका है। बाहर का नजारा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूरा का पूरा समंदर उफन कर इस जमीन पर उतर आया हो। हमारा वो प्यारा सा घर जहाँ भी खड़ा था, शायद अब वहाँ मछलियाँ तैर रही होंगी। लेकिन ये सच में भगवान की बहुत दया है मीना कि इस गुफा के अंदर एक बूंद पानी नहीं आ रहा। अरे उन्होंने ही किसी फरिश्ते की तरह हमें यहाँ सही सलामत भेज दिया। अगर हम गांव में ही रुके होते तो शायद हम भी उस सैलाब के पानी में तिनके की तरह बह गए होते। सच में इसी गुफा ने ही आज हमारी जान बचाई है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और उधर रसोई में देखो, मैंने भी जरूरत का कितना कुछ सामान इकट्ठा कर लिया है। मंगल भाई और उनकी टोली के लड़के रोज अपनी जान पर खेलकर जंगल से कुछ न कुछ खाने लायक लेके आते हैं। उन सबको मिलाकर मैंने काफी दिनों का इंतजाम कर लिया है। कल मैं सबके लिए ताजी मछली का शोरबा बनाऊंगी। देखना देखना, सबको बहुत पसंद आएगा। हे मीना, सच कहूँ तो तुमने इस वीरान और ठंडी गुफा को ही एक जीता जागता घर बना दिया है। मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा था मीना, और आज तुमने उसे सच कर दिखाया है। यहाँ मौजूद हर एक इंसान आज तुम पर गर्व कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारी ये छोटी सी नेकी शायद इन डाकू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। मंगल, ओ मंगल, इधर आ मेरे पास बैठ। मेरा वक्त अब पूरी तरह से खत्म होने को आ गया है रे। मेरे सीने में जो नामुराद बीमारी घर कर गई थी, अब वो मेरी जान लेकर ही जाएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे फेफड़े पूरी तरह सड़ चुके हैं। मैं बस कुछ ही पलों का मेहमान हूँ। मैं ये बात बहुत पहले से जानता था, लेकिन जाने से पहले मैं तुझसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन मंगल, क्योंकि शायद ये मेरी आखिरी बात हो। अरे सरदार, आप ये कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। अभी तो आप बहुत जिएंगे सरदार, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चल झूठे, मुझे ये झूठी तसल्ली मत दे। अरे मैं मौत से नहीं डरता मंगल। मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी ही है। डर बस एक ही बात का है, इस पूरी जिंदगी में मैं कभी किसी को कुछ दे नहीं पाया, सिर्फ लोगों से छीना है। अब आप इस आखिरी वक्त में क्या देकर जाना चाहते हैं सरदार? सुन, उस लकड़हारे की पत्नी मीना ने हमारे लिए जो किया है ना, वैसा आज तक किसी ने हमारे लिए नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 40 साल इस बीहड़ में डकैती करते गुजार दिए। बहुत धन दौलत लूटी, लोगों को डराया, पर कभी किसी से एक बूंद सच्चा प्यार नहीं मिला। लेकिन उस अन्नपूर्णा ने हमें जो निस्वार्थ प्यार और इज्जत दी है, उस प्यार की किसी दौलत से कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। सरदार, आप हिम्मत मत हारिए, आप ठीक हो जाएंगे। मीना भाभी रोज आपके लिए वो कड़वी जड़ी बूटी का काढ़ा बना रही है ना, अब वो पी रहे हैं तो कुछ तो आराम मिल ही रहा होगा। बाहर पानी कम होते ही हम आपको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अरे नहीं रे मंगल, अब कोई डॉक्टर भी मेरा क्या कर लेगा? मेरा बुलावा आ चुका है। लेकिन मेरे पास एक चीज है। इस गुफा के ठीक पीछे एक गुप्त तहखाना है। वहाँ का बड़ा पत्थर हटाने पर अंदर जाने का एक रास्ता मिलता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी लूटा और इकट्ठा किया था, वो सब पैसे और गहने वहाँ रखे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो सब मेरे बाप की कमाई है, लेकिन अगर मेरे मरने के बाद वो पैसे किसी अच्छे और नेक काम में लग जाए तो शायद ऊपर वाला मेरे कुछ पापों को माफ कर दे। तो आप उन पैसों का क्या करना चाहते हैं सरदार? मैं चाहता हूँ कि वो सारे पैसे उस लकड़हारे भोला के परिवार को दे दिए जाएं, ताकि जब ये बरसात खत्म हो तो वो अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वो छोटा बच्चा बबलू, ताकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ लिख सके और अपने माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा और पक्का मकान बना सके, जो कभी किसी बाढ़ में ना डूबे। और सुन मेरी बात मंगल, मेरी बात तू ही होने दे। मैं तुझसे भी कह रहा हूँ, आज के बाद तू और तेरे ये सब लड़के ये डकैती का धंधा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस खौफ की जिंदगी में कुछ नहीं रखा है रे। जरा सोच, क्या ये भी कोई जिंदगी है? ये तो एक सजा है। उस गरीब लकड़हारे की जिंदगी में फिर भी सुकून है, लेकिन तेरी जिंदगी में क्या है बता मुझे। कुछ नहीं है सरदार, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई जिंदगी नहीं है। तो मेरी ये आखिरी बात रख ले मंगल। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम सब आज से हथियार डाल दो और डकैती छोड़कर एक भले इंसान बन जाओ। मंगल भाई सरदार हमें छोड़कर चले गए। हम तो अनाथ हो गए रे। उस इंसान ने ही तो हम सबको एक धागे की तरह पिरो कर रखा था। अब तुम इतने सारे लोग बिना सरदार के क्या करोगे? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में बस यही कहा था कि मीना भाभी को उनका धन्यवाद देना, और जाने से पहले वो कह गए हैं कि तुम्हारे परिवार के लिए वो गुफा के पीछे अपना सारा खजाना छोड़ गए हैं, और उनका आखिरी आदेश था कि हम सब हमेशा के लिए डकैती छोड़ दें। मंगल भाई, मैं उस सरदार का ताउम्र कर्जदार रहूंगा। उन्होंने इस भयानक मुसीबत में हमें आसरा दिया जब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं था। ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और तुमने मंगल भाई, तुमने भी तो मेरे लिए मेरे परिवार को बिल्कुल अपना बना लिया। तुम लोग अंदर से बहुत अच्छे हो रहे, इसलिए ये सब मुमकिन हो पाया है। लेकिन मंगल भाई,
क्या तुम सच में सरदार की आखिरी बात मानोगे? क्या तुम लोग डकैती छोड़ोगे? मुझे सच बताओ, बिल्कुल सच। भोला दा, मीना भाभी के हाथ का वो प्यार से बना खाना खाकर और उस मासूम बबलू के साथ खेलकर मेरे भीतर का सारा जहर जैसे धुल गया है। मैं पहले जो एक बेरहम डाकू था ना, अब मैं वैसा बिल्कुल नहीं रहा। मैं अब समझ पा रहा हूँ कि एक सच्चे इंसान की तरह जीना किसे कहते हैं। लेकिन अगर हम डकैती छोड़ देंगे तो आखिर करेंगे क्या? जाएंगे कहाँ? हमें काम कौन देगा? बाहर की दुनिया तो बस यही जानती है कि हम खूंखार डाकू हैं। मेरे दिमाग में बहुत ही बढ़िया योजना आई है मंगल भाई, ध्यान से सुनो। देखो, सरदार के छोड़े हुए पैसे से हम एक बहुत नेक काम कर सकते हैं। देखो, जैसे ही ये बाढ़ का पानी उतरेगा और बरसात खत्म होगी, हम गांव के पास जाकर एक बड़ा सा होटल खोलेंगे। मीना के हाथों का हुनर तो तुमने देखा ही है। अरे उसके हाथों में जादू है। जब वो अपने हाथों से खाना बनाएगी तो सोचो वो होटल कितना चलेगा। हम सब मिलकर उस होटल को चलाएंगे। तुम लोग बाहर का काम संभालना। इतने दिनों में तुम लोगों ने भी तो जंगल से लकड़ियां लाना, सब्जियां काटना और रसोई की बहुत सारी मदद करना सीख लिया है ना? होटल? सच कह रहे हो भोला दा? क्या हम जैसों के लिए ये हो पाएगा? अरे क्यों नहीं हो पाएगा? इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और सच बताऊं तो यही सरदार के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो जहाँ भी होंगे ये देखकर बहुत खुश होंगे। गुफा के बाहर बादल छट जाते हैं और धूप निकलने लगती है। पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। मंगल भाई देखो, आखिरकार धूप निकल आई है। न जाने कितने दिनों बाद आसमान को इतना साफ देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ का पानी अब तेजी से उतरने लगा है। और देखो, वो देखो, दूर वहाँ सूखी जमीन दिखाई दे रही है। कुछ दिनों बाद सब सूख जाएगा और जिंदगी पहले की तरह पटरी पर आ जाएगी। वाह, सचमुच भाभी, इतने दिनों के खौफनाक अंधेरे के बाद ये सब देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। जब ये सब पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब हम सब एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भोला दा ने मुझसे उस होटल के बारे में बात की थी। हाँ, तुम्हारी टोली के लड़कों से बात हुई? क्या कह रहे थे वो लोग? भाभी, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, मेरी टोली के सारे लड़के इस काम के लिए राजी हैं। किसी एक ने भी मना नहीं किया। और पता है, जितने दिन तुमने उन भूखों को अपने हाथों से खाना खिलाया है, वो सब तुम्हें अपनी सगी माँ की तरह देखने लगे हैं। वो सब पीठ पीछे तुम्हें काकी माँ और